अभी अब आते हैं हम कैल्शियम हल्दी की तरफ कि आपने कैल्शियम हल्दी कैसे बनानी है। ठीक है, ये देखिए ये है चूना, जो हमारा आम चूना जो होता है जो हम घरों में करते हैं, जिसको ला के पहले हम पानी में डालते हैं। ठीक है, आधा किलो चूना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घड़े में डालना है आपने। ठीक हो गया, साथ में ये है हल्दी, नजर आ रही है ना आपको, अच्छी साफ सुथरी हल्दी है ये। आधा किलो चूना, 1 पाव हल्दी। ये है हमारे हमसाया मुल्क की रेसिपी, जो कि मैंने 6-8 महीने हो गए मुझे इसके ऊपर काम करते हुए। बहुत इसके फायदे हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। ये इस पे फोकस करना। अभी देखना फिजा, पानी, आधा किलो चूना, 1 पाव हल्दी, मीन्स कि अगर 1 किलो हल्दी करे, बड़ा मटका लें, उसके अंदर 2 किलो चूना डालें। अब देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये अब पकेगी अच्छे तरीके से इसी के अंदर। ये देखिए चूल्हे पे, ये नहीं, ये खुद ही देखना। अभी ये देखिए ये पकना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, ये इस तरीके से ये उबलना शुरू हो गई, ये उबलना शुरू हो गई है। ठीक है, हाँ, जैसे जिस तरह पकता है। मुंह कैमरे की तरफ करें, दिखाएं तो सही। ये तो वाकई देखने वाली चीज है। हाँ, ये देखने वाली चीज, ये देखिए ना, ये पकना शुरू हो गई है। ये देखो बबल्स बनना शुरू हो गए इसके अंदर। ठीक है ना, ये बबल्स जो हैं ये देखिए, क्योंकि ये चूना जो है ये पकता है। ठीक है ना, ये चूना पकेगा, साथ में हल्दी। देखिए मेरा हाथ जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है जी, बिल्कुल नीचे से गर्म होना शुरू हो गई है। जिस तरह पहले बिल्कुल यक ठंडी थी, अभी मेरे हाथ के अंदर इसका टेम्परेचर जो है वो आना शुरू हो गया है। अब आपने करना क्या, अगला मटका दीजिएगा मुझे, मैं इसकी शक्ल असली दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये दूसरा मटका, ये क्या किया है मैंने कि पूरा तकरीबन 27 दिन हो गए, आज 27 दिन हो गए हैं इसको, ये सही तरीके से फूल गई। ये वाली जो थी आपको जो नजर आ रही है, ये पकड़ना मटका। ठीक है, ये सारा दिखाने वाला है। तो ये हल्दी का साइज ये बन गया। ठीक है, जो छोटी पतली हल्दी थी उसका साइज ये बन गया। अब आपने करना क्या, इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है इसके अंदर से निकाल के। ठीक है, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये हल्दी निकल आई, इतनी फूल गई है, इतनी फूल गई है। ये सारा चूने का जो कैल्शियम, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी लोहे की तरह। आप जिंदगी के हर मैदान में स्टैंड करेंगे। ठीक है, और आपने करना क्या है इसको, हाँ जी ठीक है, ये अब अगली चीज जो आपने करनी है कि इसको आपने धूप में सुखा के अच्छे तरीके से छांव में, तो इस तरीके से पीस लेना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे है कि सिर्फ ये वाली 1 चुटकी, ये क्या है, ये हल्दी जो मैंने पीसी है, ये कलर बन जाएगा हल्दी का। ओके जी, ये आपने सोख करके रख दी, कलर ही बदल गया ये। हाँ जी, आप इसमें बस नीम का एक डंडा लेके वो मारते रहे 20-25 दिन तक। पानी कम पड़ जाए तो पानी और डाल लें। ठीक है, इस तरीके से ये हल्दी बन जाएगी। फिर आपने इसको धो लेना अच्छे तरीके से, धो के इसको ड्राई करके एक दफा धूप में रखे, फिर छांव में रखे, खुश कर लें, फिर पीस के ये वाली बन गई है। मैं डेली इतनी हल्दी लेती हूँ जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई हड्डियों में दर्द है, ना आपके घुटनों में, ना टखनों में, ना आपको कैल्शियम की कमी होगी, ना आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, हर चीज बैलेंस रहेगा। अच्छा, फिर दोबारा एक मिनट, ये वाली जो पूरी चीज हो गई आपने 27 दिन रखी है, 27 दिन रखी है। ठीक है, 27 दिन रखने के बाद ये चौथा मटका है मेरा। ठीक है, मैं इसलिए निकाल के इसका चूना जाया कर देना। ये देखिए ये वॉश कर लेनी है इस तरीके से। मैं आप लोगों को वॉश करके दिखा देती हूँ। पानी नहीं है, ये देखिए मेरी और चीज़ें ना रह जाए। ये देखिए ये इसके ऊपर, इसी के ऊपर मैं वॉश कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वॉश कर दी मैंने, ये वॉश कर, ये आ गई है हल्दी। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको काट लेना है, काट के एक दफा धूप में डाल लें, फिर साए में सुखा लें। सुखाने के बाद बिल्कुल खुश्क हो जाएगी काटने के बाद। लेकिन आप एक एहतियात करनी है, मशीन में नहीं आपने इसको पीसना। ठीक है, कुंडी डंडा जो हमारा होता है, ये देखिए मैरून कलर के अंदर से देखो, ये देखिए ये कलर बन गया इसका। ठीक है, ये आपकी हड्डियों को इस तरह मजबूत कर, मैदान में इस तरह दौड़ेंगे इस तरह घोड़े दौड़ते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये बात है जी। ये कलर भी बदल गया, कलर सेम, सारा कलर चेंज हो गया। ये तो चुकंदर का, ये चुकंदर का कलर बन गया। ये देखिए ये वाली बन गई है। ये अभी पाकिस्तान में पहली बार मैंने बनाई। अब हर घर बनाएगा, बहुत आसान है। हल्दी ले अच्छी क्वालिटी की, डबल चूना ले, उसमें सोख करके रख दे, सही अच्छे तरीके से वो पक जाएगी। पकने के बाद ये देखें ना सारा का सारा इसके ऊपर लग गया। इसको ढक के रख दें, बस ढक के रख दें और इसके अंदर नीम का डंडा हिलाते रहें। ठीक है, हाँ, ये आपने 1 चुटकी क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, अचार नहीं, अचार लो, अचार के साथ खा लो, अचार पराठा खा लो सुबह नाश्ते में। ठीक है, अचार में आपकी बात पूरी होगी। अचार जो होता है ना वो फर्मेंट कर देते हैं हम। ठीक है, अच्छा, वो आपके गट के लिए ठीक होता है। लेकिन क्या है कि बच्चों को मैंने अक्सर देखा कच्ची अम्बियां खाते हुए, ठीक है, नमक मिर्च डाल के ना खाते थे, तो उनकी हाइट फिर जितनी है ना उतनी कितनी रह जाती है। ये एक 99% मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, खट्टे में सबसे बड़ा किरदार इमली का है और उससे बड़ा किरदार जो है कच्ची कैरी का है। लेकिन आज इस कच्ची कैरी को अल्लाह ताला ने देखो ये दिमाग दिया हुआ है ना,
ये सर्च करने के लिए दिया हुआ। सारा दिन हम क्या सर्च करते हैं, तो हमने जो इसका शरबत बनते हुए देखा, देखिए कच्ची कैरी क्या है, गर्मी पैदा करती है। उसके अब आप सोचेंगे कि हाइट कम क्यों रह जाती है। देखिए मैक्सिमम 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 एक बात कही जाती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मीन्स के बलूगत में आ जाते हैं, तो उनकी हाइट जो है वो रुक जाती है। तो ये इसकी तासीर गर्म होती है कच्ची कैरी की, ठीक है। तो ये खाते हैं जब बच्चे या बच्चियां अपनी सर्टेन एज से पहले ही बड़े हो जाते हैं, तो फिर उनकी हाइट जो है वो चांसेस क्या है कि सिर्फ 10% रह जाते हैं हाइट बढ़ने के, 90% खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वैसे किस एज तक हाइट बढ़ती है फाइनल आखिरी? जब मेरा दावा 28 साल तक का है, लोग कहते हैं 18 साल तक, लेकिन मैं कहती हूँ हाँ, ये इंशाल्लाह मैं स्पेशल शो करूंगी इसके ऊपर, 28 साल तक। लेकिन क्या है कि मैंने जिस तरह बताया ना कि 10%, उसमें आपको एफर्ट बहुत करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगी कि 12 साल तक आप 14 साल तक आप अपने बच्चों को कौन सी ऐसी डाइट दें कि जो हाइट आपकी तरह बढ़े। आप एग्जाम्पल बैठी मेरे सामने, ठीक है, आपकी तरह बढ़े, ठीक है। आपने मेरे बच्चों की हाइट देखी है ना, माशाल्लाह। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं आज, क्योंकि मेरा टॉपिक दूसरा है, तो हाइट रुक ना जाए, इसलिए कैरी की मैं बात कर रही हूं। कच्ची कैरी खाएंगे, गर्म तासीर है उसकी, बच्चों की हाइट रुक जाएगी, टाइम से पहले बलूगत आएगी। लेकिन इसी कच्ची कैरी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपकी अंदर की गर्मी को धो देगी, ठीक है। आप जून जुलाई में भी आसानी से बाहर एसी नहीं लगा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा एक निजाम बनाया है, इसके अंदर ऐसा एक सिस्टम है कि आपके अंदर एसी लगा देगा। कोई मुंह पे दाने वाने तो नहीं निकलेंगे? नहीं, कैसे दाने वाने, कुछ नहीं। इवन के जो आपके अंदर आपका पेशाब रुक रुक के आ रहा है, आपका पेशाब पीला आ रहा है, आपका पेशाब आ ही नहीं रहा है, ठीक है, अब सारा पानी अंदर जज़ब हुई जा रहा है, तो आप देखेंगे पेशाब भी आपका खुल के आएगा, ठीक है, यूरिन खुल के आएगा, आपको कोई जलन नहीं होगी, आपके सीने में कोई जलन नहीं होगी, आप देखेंगे आपकी स्किन फ्रेश होगी, आप इजीली भागते दौड़ते काम करेंगे, आप अपनी जिंदगी के हर परफॉर्म जो है अच्छे तरीके से करेंगे। सुन के चीज अच्छी लग रही है, हाँ। साथ में छाइयों का इलाज, ये लोकाट लेकर आई हैं आप? लोकाट, हाँ जी, लोकाट और आड़ू का ना कॉम्बिनेशन के साथ मैंने आपको कुछ बताना है कि आप अगर 15 दिन किस टाइम किस तरीके से उसको यूज करेंगे, तो आपका जो आपकी चर्बी है ना वो ऐसे पिघलेगी जैसे पानी में बर्फ। ओके, लोकाट और आड़ू खास एक आड़ू की पहचान बताऊंगी, कौन सा आड़ू आपने लेना। ये मौसम है, इस 15 दिन में अपना वजन जो है आप भाग के कम कर सकते हैं, दौड़ के, ठीक है ना। और ये लौकी क्यों रखी है आपने? लौकी रखी छाइयों को भगाएंगे। अच्छा, हाँ जी, छाइयाँ ऐसी भागेंगी कि अगर आप हाफ चेहरे पे लगाएं ना एक्सपेरिमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल, तो ऐसे लगेगा कोई ये कहेगा कि आपने मास्क लगाया हुआ है, इतना फर्क आ जाएगा। अच्छा, ये सारी वो चीजें फिजा जो हमारे किचन में है, हमारे घर में है। इसके अलावा आजकल, क्योंकि अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरी अभी पिछले दिनों शुगर में गड़बड़ हुई है, ठीक है। कैसे हुई है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, 5.9 पे आ गया था, तो मैं जरा इजी हो गई, मैं फ्री हो गई उसके साथ कि चलो ठीक है। अभी ट्रांसमिशन गुजरी, उसमें भी बदपरहेजियां करती रही, ईद के बाद भी सही ठुका के मैंने बदपरहेजी की। मैं साफ सुथरी बता देती हूँ, जो नहीं, मैं शुगर को किस लिए अच्छा कहती हूँ, क्योंकि शुगर जो है हमें डिसिप्लिन रखती है। जैसे ही मैं थोड़ी सी डी ट्रैक हुई, उसने बता दिया कि आप ट्रैक से उतर रही हैं। अच्छा। तो वो गड़बड़ हुई, तो मैंने, क्योंकि मैं जीरी से और चाशकू इस्तेमाल करती हूँ सदा से, अब वो भी छोड़ दिया था क्योंकि बिल्कुल तो ठीक थी, तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन ये बॉडी के अंदर रहती है। अच्छा। आपको टिक टिक बताती है कि मैं हूं, जब भी आप डी ट्रैक होते हैं। तो मैंने 2 चीजें ऐसी ऐड की हैं अभी, क्योंकि मैं तो रिसर्च में तो पागल हो गई, मुझे कुछ नहीं पता मीडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने जाना भी बंद किया, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, मैं रिसर्च में गई, मैं डेप्थ में गई, और मैंने अपनी शुगर को लगामे डाली।